तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स यूनिट नंबर 3। यूनिट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्यूशन। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है यूनिट 2 से रिलेटेड तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट और उस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स कितने इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स मतलब, ठीक है, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक, कि केमिकल रिएक्शन की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में की कंसंट्रेशन में, ठीक है, यूनिट टाइम में कितने चेंजेस आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं रेट, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इस यानी कि केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स कितने इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या यूं कहें हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन जो है हम इसके बारे में जो है स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म्स और नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन, इन्वॉल्वड इन रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म या केमिकल रिएक्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के इस वीडियो लेसन्स में हम पहले डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं तो सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से हम जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आता है तो काइनेटिक्स के बाकी टॉपिक्स इजी से समझ जाते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्या क्या फैक्टर है, ठीक है, उनको हम इनलिस्ट करेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या करता हो इफेक्ट, ठीक। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। और एक बात भी बता दूं, रेट ऑफ रिएक्शन दो है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में भी हमको स्टडी करना है, रेट ऑफ रिएक्शन में ही वो दोनों टॉपिक जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो फैक्टर के बाद जो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ को, ठीक है। रेट लॉ को जब आपको रेट लॉ समझ आएंगे तब आप इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशंस, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसी से समझ आता है, ठीक है। तो रेट लॉ के बारे में हम स्टडी करेंगे, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें 3-4 ऑर्डर होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन में क्या क्या है, देखो रेट इक्वेशन में एक तो आता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस आता है, ठीक है, जो कि आपको डिस्कस करना है, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद आता है फर्स्ट ऑर्डर, ये भी आपको सिलेबस में है, ठीक है, इसको भी आपको डिस्कस करने हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद और भी सारे होते हैं, सेकंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर तक होता है, लेकिन वो सेकंड थर्ड ऑर्डर आप हायर क्लास में स्टडी करते हैं, लेकिन 12th क्लास में सिर्फ आपको ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में स्टडी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है, कोलिजन, ठीक है, कोलिजन थ्योरी आपको स्टडी करने हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी होता है लेकिन उसको स्टडी नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी,
तो कोलिजन थ्योरी की कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी होता है लेकिन उसको स्किप करना है, सिलेबस में सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया दिया है, तो सिर्फ कोलिजन थ्योरी क्या कहता है इसके पोस्टुलेट्स को ही आपको समझना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। कोलिजन थ्योरी के बाद एक्टिवेशन एनर्जी को समझना है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की कंसेप्ट को भी समझना है। और लास्ट में हम स्टडी करेंगे बेटा आर्हीनियस इक्वेशन। बहुत सारे क्वेश्चन आर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आर्हीनियस इक्वेशन को भी हम स्टडी करेंगे। आर्हीनियस ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन को भी क्या करेंगे स्टडी। तो ले दे के कितने टॉपिक्स आ गए देखो यहाँ पे, तो ले दे के कुछ ही टॉपिक है। सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, इनका क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन के में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद रेट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे थर्ड। इसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एंड हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम भी जो है किसी भी सब्सटेंस की हाफ लाइफ टाइम जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से ही डिराइव करते हैं, तो हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड भी हम बोलते हैं, इसको स्टडी करने हैं। अब यहाँ पे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में स्टडी करने हैं, ठीक है, ये हो गए फोर्थ। और फिफ्थ में क्या है, कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी आपको डिस्कस करने हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स को छोड़ना है, इसको स्किप करने हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट ही समझने हैं क्योंकि सिलेबस में एलिमेंट्री आइडिया दिया है सिर्फ। और सिक्स्थ जो है एक्टिवेशन एनर्जी को समझेंगे, और सेवन्थ पे हम आर्हीनियस इक्वेशन को समझेंगे। और ये रहा 7 जो है टोटल टॉपिक्स आते हैं इससे, यानी कि यूनिट में ले दे के 7, 8, 9, 10 वीडियो बन जाएंगे, वीडियो लेसन्स, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए बिल्कुल पैशंस की ज़रूरत है। जो भी मैं वीडियो लेसन्स बनाता हूँ बिना फॉरवर्ड किए जो है एंड तक देखने हैं, ठीक है। अगर आप पैशंस के साथ चीज़ों को समझेंगे तो आपको टॉपिक भी इजी से समझ में आ जाता है, तो साथ साथ में कॉपी भी बना लो। और जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को वीडियो लेसन्स के थ्रू, उस टॉपिक को बुक में भी ऐसे फॉर एग्जांपल आप स्टडी करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में जो जो टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम पहला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द रेट ऑफ इक्वेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स के लिए इंतज़ार करें।